और वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने उपचुनाव के दौरान टोंक जिले में पत्रकार और कैमरा पर्सन के साथ मारपीट को निंदनीय बताया है। साथ ही कहा कि देवली उनियारा क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारना उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे में इस प्रत्याशी के भविष्य में चुनाव लड़ने पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। सर, टोंक उनियारा में जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जिस तरह से एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा और उसके बाद कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, कैमरे तोड़े, लहूलुहान किया, घायल किया, तो ये हालात क्या कहना चाहेंगे आप श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष हैं? टोंक उनियारा में जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद निंदनीय है, चिंताजनक है। क्योंकि मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे। इस दौरान जो वहाँ के समर्थक कहो या आम पब्लिक कहो, जिन्होंने जिस तरह कवरेज करने के दौरान पीटीआई के पत्रकार के साथ जो मारपीट की, कैमरामैन के साथ मारपीट की, कैमरों को तोड़ दिया, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही ये प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह जो कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमले होते हैं, उन हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई कर ऐसी नज़ीर पेश किया जाए कि जो मीडिया कर्मी है, जो फील्ड में रहते हैं, उन पर इस तरह के हमले ना हो और इन जो असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक कानून बनाया जाए, जिस कानून के तहत ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। सर, मेरा सवाल ये कि राजस्थान पत्रकार जो सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है, तो आपको लगता है कि पत्रकारों पर हमले होते रहते हैं, पत्रकार विपरीत स्थितियों में फील्ड में जाते हैं और भीड़ भाड़ में कई बार आंदोलनों के बीच में कवरेज करते हैं, उस पर हमले होते हैं, तो पत्रकारों के हित में कानून बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल, पत्रकार सुरक्षा परिषद को लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए। सरकार की तरह पत्रकार भी 24 घंटे काम करता है और जो तनावग्रस्त क्षेत्र कहें या कोई दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र कहें या कहीं भी कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थितियां होती हैं, जहां पर पुलिस जाती है, वहां प्रेस वाले भी जाते हैं, कवरेज करने के लिए भी जाते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि पत्रकार अपनी काम कर सके और बिना किसी डरे हुए निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। सर, नेताओं द्वारा अधिकारियों को थप्पड़ मारना, जैसा कि इस प्रकरण में देखा गया, निर्वाचन विभाग के जो कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, एसडीएम स्तर के अधिकारियों को मारपीट होती है, अब तो लगता है कि राजनीतिक गिरावट है और लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की घटनाएं की जाती है। बिल्कुल, लोकतंत्र में झगड़े का और मारपीट करने का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में अलग अलग कानून बने हुए हैं, कानून की प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं, उन नियम के हिसाब से काम किया जाना चाहिए। इस तरह अगर हाथापाई करेंगे, मारपीट करेंगे तो अराजकता फैलती है, समाज में गलत संदेश जाता है। तो इसलिए सरकार को निश्चित रूप से इसमें सख्त कदम उठाया जाना चाहिए और नेताओं पर भी इस तरह की पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि जो नेता मारपीट या झगड़ा करने पर उतारू होता है, अग्रेसिव होता है, उनको चुनाव न लड़ने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए और ऐसे नेताओं का आमजन को भी बहिष्कार करना चाहिए।